नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, किस हिसाब से होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल टॉपिक है। वैसे तो हमारी ये फर्स्ट क्लास हुई थी, लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास थी उसमें जलवायु खंड अपलोड कर दिया था, लेकिन आज बेसिक एग्रीकल्चर अपलोड करेंगे। तो कल की वीडियो आप सभी को कैसे लगी थी, आई होप सबको अच्छी लगी होगी। और अपन आज है वो एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे और उस दिन भी एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। देखो भाई, एग्रीकल्चर है उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे सीधी सीधी अपनी भाषा में। मानव अपने दैनिक जीवन की जो पूर्ति के लिए जो कर्षण क्रियाएं करता है, कृषि से संबंधित, चाहे वो पशुपालन करो, चाहे खेती करो, बागवानी करो, वो सारी की सारी किसमें आएगी, एग्रीकल्चर में आएगी। अब पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर वो कौन सी भाषा का है, वो है दोस्तों यहाँ पे लैटिन। कौन सी भाषा का है, लैटिन का है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक और जो आपके सामने एक समस्या आ रही है वो है कृषि शब्द। कृषि शब्द है वो कौन सी भाषा का है दोस्तों, ये है संस्कृत का। कौन सी भाषा का है, संस्कृत का है, जो कि कर्ष धातु से बना है। किस धातु से, कर्ष धातु से बना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ऐसे कि कृषि शब्द कौन सी भाषा का है, तो आप किसके करोगे, संस्कृत का। अगर एग्रीकल्चर पूछा है तो आप लैटिन का करोगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन ये तो अपना डाउट है वो क्लियर कर लिया। अब इसके बारे में आगे जो डेफिनेशन वगैरह है वो आगे अपन बात करेंगे, लेकिन पहले अपन बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बेसिक एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, आपने बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हो तो बात करेंगे सबसे पहले सन 1899 से 1900 की बात। उस टाइम देखो एक अकाल पड़ा था, उस अकाल का नाम था छप्पनिया अकाल। क्या नाम था भाई दोस्तों, छप्पनिया अकाल। ठीक है, मैं यहाँ पे छप्पनिया अकाल लिख रहा हूँ। अब आपको पता है दोस्तों कि छप्पनिया अकाल है वो, यानी कहने का मतलब है छप्पनिया अकाल पड़ा है, तो आपको पता है बेसिक अकाल अनाज की कमी होगी, तो यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर में इम्प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ संस्थाएं भी ओपन होनी जरूरी है। तो उन संस्थाओं में से सबसे पहले 1904 की बात करेंगे। 1904 के अंदर भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, भारतीय कृषि बोर्ड की। भाई भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कर दी। अब इस बोर्ड से ये तो हो गया कि भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना होगी, लेकिन ऐसी भी संस्था चाहिए जो कि अधिक उत्पादन देने वाली हमें किसमें प्रदान करे, कोई रोग वगैरह आ रहा है तो उस रोग का निवारण भी करे। तो ऐसी कोई संस्था ओपन की जाए, तो उस संस्था को भी ओपन किया गया था। वो किया गया था सन 1905 में। कब किया गया था, सन 1905 में, जिसका नाम था फिप्स प्रयोगशाला। क्या नाम था, फिप्स प्रयोगशाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिप्स प्रयोगशाला नाम लिया गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे फिप्स प्रयोगशाला है, इसकी पूरी हिस्ट्री आज इस वीडियो में अपन करेंगे। अब उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे सन 1911 के अंदर इसका जो नाम था फिप्स था। पहले फिप्स की बात कर लेते हैं कि फिप्स की स्थापना कहाँ हुई थी। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल में आपसे मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने जैसे आपके लिए लड़की देखी, उस लड़की से आपकी रिश्ता होना है या सगाई होनी है, तो उसका एड्रेस पता करोगे, उसके बारे में पता करोगे कि कहाँ की है, क्या नहीं है, वो आप पता करोगे। तो इसका एड्रेस कहाँ है, और बात करेंगे ये एड्रेस है बिहार के दरभंगा जिला, गंडक नदी के किनारे। कहाँ, गंडक नदी के किनारे। ये तो हो गया दोस्तों इसका एड्रेस। ठीक है, आपके सामने आया। अब देखो भाई, यहाँ पे बात कर रहे थे हम कि सन 1911, कब की, सन 1911 की बात कर रहे हैं। सन 1911 के अंदर इसका जो नाम था वो पूसा कर दिया गया। पूसा या IARI कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो संस्था है वो 1911 में अभी बिहार दरभंगा जिला, गंडक नदी के किनारे ही है। अब बात करेंगे सन 1934 की दोस्तों। सन 1934 की बात कर रहे हैं, तो 1934 के अंदर यहाँ पे बाढ़ या भूकंप आया, उस वजह से जो बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई। क्या हुई, बिल्डिंग डैमेज हो गई, बाढ़ या भूकंप आया। ठीक है,
जो बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई दोस्तों। यहाँ पे डैमेज होने के बाद में क्या हुआ, सन 1936 में क्या हुआ, सन 1936 में IARI को नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ, नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर IARI का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे इसका नाम पूरा रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन ये है कि IARI, ठीक है, IARI की स्थापना नई दिल्ली में कब हुई, नई दिल्ली में कब हुई? ए ऑप्शन तो देता है यहाँ पे 1905, बी ऑप्शन दिया 1929, सी ऑप्शन दिया 1911 और डी ऑप्शन दिया 1936। अभी आपने बेसिकली पढ़ा है तो कह दोगे कि सर इसका तो आंसर है 1936 होगा। अभी पढ़ा है तो 1936 बता दिया, लेकिन अगर आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो उस टाइम ध्यान रखना कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को इतना ही पढ़ते हैं, आगे पढ़ते नहीं है। आगे क्या पूछा है भाई, इसने नई दिल्ली का पूछा है तो यहाँ पे नई दिल्ली के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर ये स्थापना डायरेक्ट पूछता लगभग तो पहले ही आंसर में अटक जाते हैं कि सर इसका आंसर तो 1905 ही होना था। मैंने तो सही किया, मैंने बुक में पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो इस क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन बात करें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई है हमारी IARI की पूरी हिस्ट्री के बारे में। देखो दोस्तों यहाँ पे इसकी स्थापना हो गई थी सन 1936 में। यहाँ तक यानी कि यहाँ तक संस्था चल रही थी सन 1936 में। भाई इसके पहले एक और संस्था ओपन हो गई थी, उस संस्था का नाम क्या था, ICAR। क्या था, ICAR। क्या नाम था दोस्तों, ICAR। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ICAR। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने नाम लिख दिया। इस संस्था की जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1929 को की गई। कब की गई, 16 जुलाई 1929 को की गई। ठीक है दोस्तों, अब 16 जुलाई को हो गई। अब यहाँ तक जो संस्था चल रही थी, ये संस्था के साथ साथ ICAR की भी स्थापना हुई, जो कि कहाँ की गई थी, नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों, नई दिल्ली में की गई। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों कि इसका जो फर्स्ट एक होता है अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है यहाँ पे प्रथम DG, जिसे अपन बात करते हैं महानिदेशक। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपका डाउट है वो भी मैं आज क्लियर करूंगा। अब उसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्तमान, ये आता है वर्तमान। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब काफी स्टूडेंट को यहाँ पे ये डाउट रहता है कि सर अध्यक्ष और डीजे में अंतर क्या है। देखो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि सर हमें ये माध्यम है, एग्जाम्पल है ये समझने का। जैसे आपके घर में शादी है, उस घर के अंदर एक आदमी, यानी कि आपका चाहे दादा हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे काम काज को संभालता है। अगर कोई नई चीज होनी है तो उनसे पूछकर होगी। कहने का मतलब ये हो गया, एक होता है मेहमान नवाजी के लिए, यानी कि स्वागतकर्ता के रूप में। जो स्वागतकर्ता के रूप में सबसे मिलता जुलता है वो तो हो गया अध्यक्ष, और जो काम काज करता है वो हो गया DG महानिदेशक। ठीक है, यानी ICAR है, वो ICAR की बात कर रहे हैं। ICAR का जो महानिदेशक है वो तो हो गया जो घर का काम करने वाला, और जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष सीधी सी बात करें ICAR का अध्यक्ष कौन होगा, जो भारत का कृषि मंत्री होता है वो ही ICAR का अध्यक्ष होता है। क्या होता है, ICAR का अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि ICAR
जो आईसीआर का अध्यक्ष है वो वर्तमान में भारत का कृषि मंत्री कौन है, आप सभी कमेंट कीजिए। तब तक आगे मैं लिखता हूँ क्या होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे सन 1929 की बात हो रही है। कब की हो रही है? 1929 की बात हो रही है, 29 की। उस टाइम थे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी थे यहाँ पे अध्यक्ष हो गए। उस टाइम के डीजी की बात करेंगे कि सर हमें डीजी भी बताओ कि डीजी कौन था। तो डीजी की बात करते हैं डॉक्टर बीपी पाल। कौन थे भी? डॉक्टर बीपी पाल। ये हो गया हमारी। अब देखो भाई, वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? आपने अभी कमेंट किया है तो उसका नाम है अभी अध्यक्ष भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, यहाँ पे तोमर जी हो गए ये आईसीआर के अध्यक्ष वर्तमान और भारत के कृषि मंत्री हो गए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे डीजी, जनरल डायरेक्टर ऑफ आईसीएआर, त्रिलोचन महापात्रा। कौन है? त्रिलोचन महापात्रा भाई, त्रिलोचन महापात्रा। ये हो गया हमारे सामने त्रिलोचन महापात्रा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारे सामने आईसीआर की पूरी हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके साथ साथ में ही अब इसके बाद में बात करेंगे कुछ और भी संस्थाएं ओपन हुई थी। जैसे राजस्थान के अंदर बात करेंगे, राजस्थान के अंदर अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी स्थापित हो गई थी। लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पहले सन 1959 के अंदर 59 के अंदर एक संस्था ओपन हुई थी जिसका नाम बात करते हैं काजरी, जो कि जोधपुर में है। क्या है? जोधपुर में है। इसका मुख्य रीजन क्या है दोस्तों? यहाँ पे इसका मुख्य रीजन है जो मरुस्थलीकरण है उसके बढ़ावे को रोकना। क्या है? जो आगे मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान बढ़ रहा है, उस रेगिस्तान को रोकने का काम करती है। जैसे रेगिस्तान के अंदर खेती करते हैं तो खेती करने के लिए वहां पे पानी की मात्रा कम है, उस पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे वो सारा इसमें लिखा है भी। कैसे इसमें ये बताना चाहता है भी हमें ये तकनीकें अपनानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे अब दो संस्थाएं ओपन हुई क्योंकि देखो सामने एक समस्या आ रही थी कि भाई गेहूं का उत्पादन नहीं हो रहा। तो अब वो एक संस्था ओपन हुई। संस्था ने ऐसी क्रांति आई जिस क्रांति का नाम था हरित क्रांति। उस क्रांति का नाम क्या था भाई दोस्तों? हरित क्रांति। हरित क्रांति। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति आई। अब देखो भाई, हरित क्रांति कब आई थी? हरित क्रांति आई थी 1966-67 के अंदर हरित क्रांति आई। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति 1966 में आई। उस टाइम हरित क्रांति को जो बोनी किस्में यानी हरित क्रांति लाने का रीजन क्या था? भारत के अंदर जो गेहूं थी उनकी हाइट थी ज्यादा। क्या थी? हाइट ज्यादा थी। अब क्या हरित क्रांति में बोनी किस्मों का यूज लिया गया था? अब बोनी किस्मों का यूज लिया गया था जिससे अधिक उत्पादन मिले। अब जो लंबी फसलें हैं वो लंबी अगर बारिश हो गई या आंधी वगैरह आ गई तो फसलें टूट जाने की वजह से खराब हो जाती थी। हरित क्रांति में मुख्य रूप से बोनी किस्मों का प्रयोग लिया गया। अब देखो भाई, उस टाइम जो विदेश के यानी कि विश्व के जो हरित क्रांति के जनक थे, विश्व के जनक कौन थे? विश्व जनक आपके दिमाग में आएगा सर नॉर्मन ई बोरलॉग थे। नॉर्मन ई बोरलॉग जी। ठीक है, अब भारत की बात करेंगे कि भारत के कौन थे? भारत के जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बहुत सारी ऐसी क्रांतियां हैं जैसे दूध क्रांति है, दूसरी क्रांति, बहुत सारी अलग अलग क्रांतियां आई जिनमें अलग अलग सेक्टर के अंदर इम्प्रूव लाया गया। लेकिन मुख्य रूप से हरित क्रांति में सबसे पहले प्रभाव पड़ा था तो वो गेहूं की क्रॉप पे पड़ा था। उसके बाद धान में आया था। ठीक है, यहाँ पे धान और गेहूं के अंदर इन दोनों का प्रभाव रहा था। तो ये हरित क्रांति का मुख्य रीजन रहा था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर ये हमने कृषि शब्द लिखा। ठीक है दोस्तों,
सबसे पहले इसकी ब्रांच के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी ब्रांचें हैं एग्रीकल्चर की, उन ब्रांचों में होता क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रांचों की बात करते हैं। सबसे पहले एग्रोनॉमी, इसकी बात करते हैं, एग्रोनॉमी की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत में तो मेरे साथ भी ये समस्या आई थी। फिर यहाँ पे बात करेंगे, इसको सस्य विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब जिनको सस्य विज्ञान पढ़ा है उनको ये नहीं पता कि सस्य विज्ञान को ही एग्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी में देखो दोस्तों, यहाँ पे फसलों से संबंधित और मृदा प्रबंधन दोनों के बारे में अध्ययन होता है। किसके बारे में? फसलों और मृदा दोनों के बारे में अध्ययन होता है। वो सारा एग्रोनॉमी के अकॉर्डिंग आता है। एग्रोस प्लस नोमोस, ठीक है। यहाँ पे एग्रोस प्लस नोमोस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है। कौन सा है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी के जनक कौन है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डिकर्सन जी। कौन है? पीटर डिकर्सन जी। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हॉर्टिकल्चर। देखो दोस्तों, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान नाम से पता चल रहा है कि जिसमें बागवानी से संबंधित, फल फूल सब्जियों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, वो सारा का सारा किसमें आ गया? हॉर्टिकल्चर में आ गया। अब देखो, हॉर्टिकल्चर के अंदर आ गया, समझ में आ गई सर। इसके जनक कौन है? इसके जनक है मेरी गावड़े, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इनके अध्यक्ष ये रहने वाले हैं। कल्चर शब्द लगा है, कल्चर लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन वर्ड है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया लैटिन वर्ड, ठीक है। अब देखो भाई, सोलन शब्द से बना है। फ्लोर शब्द से बना है, यानी कि फ्लोर का मतलब होता है फर्श। एक तरह से फर्श होता है। फर्श यानी कि जो भूमि होती है वो एक समतल जगह की काम करती है, वो एक फर्श का काम कर रही है। सोयल शब्द से पता चला है मृदा से संबंधित अध्ययन होता है। इसके जो अध्यक्ष है वो फादर कौन है? फादर है वी लोकुचियो। कौन है भाई दोस्तों? वी लोकुचियो, ठीक है। अब देखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सोयल कौन सी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो है लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है दोस्तों। लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन भाषा का वर्ड हो गया। अब देखो भाई, लैक कल्चर। अब लैक कल्चर को हिंदी में मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लैक कल्चर। अब लैक कल्चर, लैक से पता चल रहा है ला उत्पादन से संबंधित। ला उत्पादन होता है इसमें। ये हो गई हमारी एक और छोटी सी ट्रिक। लैक कल्चर किसी का आ जाए तो लाख उत्पादन का अध्ययन है वो लैक कल्चर के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद में बात करेंगे सेरीकल्चर या सेरीकल्चर। रे से पता चल रहा है, सेरीकल्चर से रेशम कीट का अध्ययन। किसका? रेशम कीट का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। रेशम कीट का अध्ययन हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट है पोमोलॉजी। जो पोमोलॉजी है, पोमो तो बना यहाँ पे लैटिन का, और लॉजी शब्द बना है वो बना है यहाँ पे दोस्तों ग्रीक का। तो यहाँ पे लैटिन प्लस ग्रीक इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं मशरूम, ठीक है। यहाँ पे ये एक फंगस होता है। ये काफी बार पूछा जाता है कि मशरूम है, आपसे ऑप्शन में दिया जाता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और जीवाणु वगैरह, मतलब बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोलते हैं। और लास्ट में ऑप्शन दिया होता है फंगस या कवक, ठीक है। ये है एक कवक, ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी ब्रांचें भी है जो यानी कि प्लांट पैथोलॉजी हो गया, प्लांट पैथोलॉजी। अब इसमें क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी में क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी के अंदर है वो
पादप रोग विज्ञान से संबंधित अध्ययन होता है। किसका? पादप रोग विज्ञान से संबंधित अध्ययन होता है। अगर आप सभी स्टूडेंट हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे पादप रोग विज्ञान और एक एंटोमोलॉजी है। थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब थोड़ा सा अपन एक साइड से थोड़ा मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं या मिटा देते हैं। अब देखो भाई, जैसे आपके सामने ये है लीव्स, इसमें जो चाहे पाउडर नुमा संरचना हो, चाहे इसमें कोई धब्बे बने हुए, वो सारी इसमें आगे रोग विज्ञान में आते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आपने ये पत्ती है, इस पत्ती को खा रखा है, तो वो क्या हो गया? एंटोमोलॉजी के अकॉर्डिंग एंटोमोलॉजी, ठीक है। कीट विज्ञान क्या है? कीट विज्ञान।